वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। रवा साल के पहले 3 से 4 माह में 34 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं, जबकि 25 लावारिस लाशें तदफीन की गई। मजीद जानिए सियालकोट से तौकीर गिल की इस रिपोर्ट में। शहर इकबाल में जराइम की शरह में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। रवां साल के पहले 3 से 4 माह में 34 अफराद कत्ल कर दिए गए, जबकि 25 लावारिस लाशें तदफीन की गई, जिनमें अक्सरियत नशे की लत में मुब्तला अफराद की थी। इस बड़ी तादाद में लाशों का मिलना पुलिस इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। चोरी की 1207 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि 814 शहरी अपनी मोटरसाइकिल और 10 अफराद अपनी कीमती गाड़ियों से महरूम हुए हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस के जदीद टेक्नोलॉजी से मुलज़्ज़म ट्रेस और क्राइम कंट्रोल करने का दावा शहर के मौजूदा हालात के बरक्स नजर आता है, जबकि बढ़ते जराइम और दौरान डकैती फायरिंग ने शहरियों में खौफ व हिरास कायम कर रखा है। कैमरा टीम के साथ तौकीर गिल, मेट्रो 1 न्यूज़ सियालकोट। अरसे दराज से तहसील पीर महल को THQ अस्पताल का दर्जा तो मिल गया, लेकिन ऑपरेशन थिएटर फ़ाल नहीं था। ऑपरेशन थिएटर फ़ाल होने के बाद पीर महल के अवाम खुश दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं आरिफ रजा मट्टू की इस रिपोर्ट में। पीर महल तहसील बनने के बाद गिरदोनवा और तहसील पीर महल के अंदरून के लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। हुकूमत की तवज्जो से THQ हॉस्पिटल में ताहाल ऑपरेशन थिएटर फाल हो चुका है। THQ में जो है ऑपरेशन थिएटर वो बहाल हो चुका है इलाका मौज़ीन की कोशिशों से। तो यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से मरीज़ों के ऑपरेशंस हो रहे हैं। पीर महल THQ में हर तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं और अहले इलाका मुतमिन भी हैं। ऑपरेशन थिएटर फाल होने के बाद ताहाल मुश्किलात जूं की तूं हैं। हर एमरजेंसी के लिए तहसील पीर महल और गिरदोनवा की तमाम तहसीलों में फीमेल स्टाफ मौजूद होता है, लेकिन तहसील पीर महल के THQ हॉस्पिटल में एमरजेंसी में फीमेल स्टाफ मौजूद नहीं होता। मुतअद्दिद बार MS को कहने के बावजूद भी MS के कान पे जूं तक नहीं रेंगी। CO हेल्थ को फौरी इस मुश्किल का हल करना चाहिए ताकि आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना ना हो। तहसील हैडकुआटर पीर महल ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਣਾ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਣਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 2 मरीज़ों के लिए खाना फ्री है जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं। पीर महल की आवाम भी इंसानियत की खिदमत में पेश THQ हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को फ्री खाना भी मुहैया किया जाता है। इंसानियत की खिदमत हर इंसान पे लाजम है। कैमरामैन फैजान अकबर के साथ आरिफ रजा मट्टू, पीर महल। और यहाँ आपको बताएंगे कहरोड़ पका के नवाही इलाके पुल मंसूर पर देसी कुश्ती दंगल मेला सजाया गया। झंग, लोधरा, बस्ती मलोक, मेलसी और दीगर इलाकों के नामवर पहलवानों ने हिस्सा लिया। दूध और मक्खन के पेड़ों से पले पहलवानों ने जोर आजमाई करके तमाशाइयों से खूब दाद समेटी। मजीद देखते हैं हसैन खामद्रिंद की ये रिपोर्ट। नवाही इलाका पुल मंसूर में देसी कुश्ती दंगल मेले का इनेकाद किया गया। दंगल मेले में छोटे बड़े 20 से ज्यादा मुकाबले हुए। पेड़ में झंग, लोधरा, बस्ती मलोक और मेलसी के नामवर पहलवानों ने पेड़ में जोर आजमाई की। मुकाबलों में पहलवानों ने खूब दावपेच आजमाए और तमाशाइयों से खूब दाद समेटी। मुनसब के फ़रैज़ मारूफ पहलवान खुदा बख्श ने अदा किए। रिजवान गोगा पहलवान और सकलैन पहलवान के दरमियान फाइनल मुकाबला हुआ। रिजवान गोगा पहलवान ने सख्त मेहनत के बाद मैदान मार लिया। जीतने वाले रिजवान गोगा पहलवान का कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने सीनियर पहलवानों से दावपेच भी सीखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर दम तैयार रहें और अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखें। जबकि खुदाबख्श पहलवान का कहना था कि ऐसे मुकाबला जात से नौजवानों में भी जोश व जज्बा पैदा होता है। इस तरह के खेलों से दीगर बुराइयों से भी निजात मिलती है। मुनसिफ खुदाबख्श पहलवान का मजीद कहना था कि आजकल के मोबाइल फ़ोन पर वीडियो गेम्स वगैरह और नशा की लानत और कई बुराइयों से छुटकारा मिलता है। इस खेल को बड़े लेवल पर कराने की कोशिश करेंगे। जबकि तमाशाइयों का कहना था कि इस तरह के इवेंट से नौजवान नस्ल को मसरूफ़ रखने के साथ साथ एक सेहतमंद खेल मुयसर होता है। जहां खेलों के मैदान आबाद हों वहां हस्पताल वीरान होते हैं। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़,
कहरोड़ पका। गोजरा में थाना जातली पुलिस ने शादी पर हवाई फायरिंग के लिए असलहा ले जाने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 3 राइफल, 2 पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई हैं। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त तलहा, साद, जमील, नकाश और सिकंदर के नामों से कर ली गई। मुलजिमान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गई हैं। और यहाँ आपको बताएंगे, चिन्योट में घरेलू नाचाकी पर संगदल शौहर ने 5 बच्चों की मां को तेज धार आले से कत्ल कर दिया है। चिन्योट में थाना रुजुआ के इलाके में एक और हवा की बेटी जान से गई। संगदल शौहर ने अपनी बीवी को घरेलू नाचाकी पर मुश्तल होकर तेज धार आले से कत्ल कर दिया। वाक़े की इतला मिलते ही थाना रुजुआ पुलिस मौके पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रही है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूला नौशीन बीबी 5 बच्चों की मां थी। गुज़िश्ता कई माह से घरेलू नाचाकी के बायस वालिदैन के घर मौजूद थी। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर 13,000 गंदम की बोरियां जबकि यूरिया खाद की 1000 बोरियां बरामद कर ली गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद आसिफ इकबाल गंदम स्मगलिंग करने वालों और यूरिया खाद की ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ मुतहर्रिक हो गए हैं। गंदम स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद आसिफ इकबाल ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर तहसील भर में गंदम की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइवेट गोदामों, राइस मिल्स, घरों समेत कमीशन शॉप्स पर छापे मारे जा रहे हैं और ज़ख़ीरा की गई गंदम को कब्जे में लेकर सरकारी गोदामों में शिफ्ट किया जा रहा है। जबकि यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक में फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद अहमद जावेद चीमा ने फूड इंस्पेक्टर के हमरा कार्रवाई करते हुए गंदम के 25,000 बैग्स अपने कब्जे में लेकर महकमा खुराक के हवाले कर दिए हैं। मजीद आपको बताएं, असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को किसी किस्म की हरगिज़ रियायत नहीं दी जाएगी, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम आड़ती हजरात और बड़े फार्मर महकमा फूड की जानिब से बनाए जाने वाले हर चीज़ सेंटरों पर अपनी गंदम लगाएं ताकि हुकूमत अपना टारगेट आसानी के साथ पूरा कर सके। डस्का में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ रात भर क्रैकडाउन जारी रहा। कार्रवाई में 90,000 गंदम के बैग्स बरामद कर लिए गए। थाना सतारा के इलाके में की गई कार्रवाई में डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद अवान की क़यादत में ज़िले इंतज़ामिया, फूड डिपार्टमेंट और पुलिस ने थाना सतारा के इलाके सरवाली के 6 राइस मिल्स के गोदामों में छापा मारा। 90,000 बैग गंदम बरामद कर लिए गए। बरामद की जाने वाली गंदम की मालियत 44 करोड़ रुपए से ज़ायद बनती है। गुज़िश्ता रात ज़िले इंतज़ामिया को इतला मिली थी कि थाना सतारा के इलाके सरवाली में मुतअद्दिद राइस मिल्स मालिकान ने बड़ी तादाद में गंदम खरीद कर गोदामों में स्टोर कर दी है। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान की क़यादत में ज़िले इंतज़ामिया, फूड डिपार्टमेंट और पुलिस की टीमों ने गुज़िश्ता रात अचानक उन राइस मिल्स के गोदामों की चेकिंग की। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान की हिदायत पर तमाम गंदम महकमा फूड के हवाले कर दी गई है और फौरी तौर पर गंदम की सिक्योरिटी के लिए थाना सतारा पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। मंडी बहाउद्दीन में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और दूसरे अजला में गंदम की स्मगलिंग के खिलाफ रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट के हुक्म पर ज़िला भर में गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत को रोकने के लिए 18 चेक पोस्टें कायम की गई हैं, जहाँ पर कड़ी निगरानी की वजह से गुज़िश्ता रात भी मुतालिका अफसरान ने मुख्तलिफ चेक पोस्ट और निजी गोदामों से 3,530 बैग्स गंदम की गैर कानूनी नकलो हरकत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाम बना दी है। जबकि बरामद की गई गंदम को महकमा फूड के अफसरान के हवाले कर दिया गया और गंदम को सरकारी गोदामों में मुंतकिल करके कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले भर में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। उन्होंने गंदम की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के कारोबार में मुलविस अफराद को खबरदार किया कि वो इस गैर कानूनी कारोबार से बाज रहें, वरना भारी जुर्मानों के साथ साथ जेल भी भेजा जाएगा और गंदम सरकारी तहवील में ले ली जाएगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
रायगढ़ में गंदम की बड़ी खेप की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई। गंदम के 3,340 बैग्स बरामद कर लिए गए हैं। भूतिया चौक के करीब गैर कानूनी नकलो हमल रोकने के लिए नाकाबंदी की गई। असिस्टेंट कमिश्नर रायगढ़ खुर्रम हमीद लाहौर रोड पर मौजूद थे कि 4 ट्रॉलियां और 2 मसदा ट्रक को रोका गया, जिसमें करोड़ों रुपए मालियत के 3,340 गंदम के बैग्स बरामद किए गए। तमाम गंदम के बैग्स फूड डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर रायगढ़ खुर्रम हमीद का कहना था कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। और यहाँ आपको बताएंगे असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद की गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गंदम के करोड़ों रुपए मालियत के 7,000 बैग्स बरामद कर लिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अमीन ने गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ों करने वाले की माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अमीन ने AFC खादिम फराज और खुफिया इदारों के एहलकारों के हमरा 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ज़ख़ीरा किए गए करोड़ों रुपए मालियत के 7,000 गंदम के बैग्स बरामद कर लिए हैं। बरामद किए गए तमाम गंदम के बैग्स फूड डिपार्टमेंट के हवाले कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान अमीन का कहना था कि गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ आहिनी हाथों से निपटा जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ज़ीरो टास्क पॉलिसी पर अमल पैरा है। दरबार हज़रत सुल्तान बहूज से गढ़ महाराजा तक खातिमुल अंबिया अस्पताल और ट्रामा सेंटर के संगे बुनियाद के लिए सेहत वॉक का आगाज़ किया गया। चेयरमैन खातिमुल अंबिया अस्पताल और ट्रामा सेंटर के चेयरमैन डॉक्टर साजिदा काशिफ सुल्तान ने ट्रामा सेंटर के संगे बुनियाद के लिए सेहत वॉक का आगाज़ किया, जिसमें आवाम की कसीर तादाद में शरीक हुए। शुरा ने सेहत वॉक के दौरान प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। वॉक रैली से खिताब करते हुए चेयरमैन डॉक्टर काशिफ सुल्तान ने कहा कि ट्रामा सेंटर जंग की तारीख का मेगा प्रोजेक्ट है, जिसको हम सब ने मिलकर मुकम्मल करना है ताकि हमारी आवाम को सेहत के ऐसे मौके मैसर हों जैसे बड़े शहरों में होते हैं। कशमोर गांव सखी मिठल खान जखरानी जाने वाला लिंक रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आधे घंटे का सफर 2 घंटों में तब्दील हो चुका है, जो इस वक्त इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। मजीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे नादिर अली कोलाची से। जी नादिर, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कशमोर के करीब गांव सखी मिठल खान जकरानी जाने वाले लिंक रोड के मकाम पर, जहां इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इलाका मकीन का कहना है कि आधे घंटे का सफ़र जो है 2.5 घंटे में तब्दील हो चुका है। यहां से आने जाने वाले मरीज़ों को भी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। ज़्यादातर मरीज़ तो रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। चंद जो मरीज़ हैं वो खुशकिस्मत हैं जो डॉक्टर हजरात तक जाकर पहुँचते हैं। इस वक्त जो है इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। सर, आप इस वक्त सरापा एहतजाज है, आपने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा यही मुतालबा है कि 1992 से ये रोड टूट फूट का शिकार है। टेंडर भी हुआ है, ठेका कहीं मज़ा नहीं उठाया है। 1 माह पहले भी हमने एहतजाज किया था, लेकिन उसने कोई सुनाई नहीं है, शायद वो बहरा है। अभी भी सारे गाँव वाले सरापा एहतजाज हैं। हम DC मनोहर मिठानी से अपील करते हैं, भाई कहीं मज़ारी से बात करके इस रोड का तामीर करवाएं, इस गाँव वालों को मुश्किलात से निकालें। अगर नहीं हुआ तो हम इंशाल्लाह यही गाँव वाले, यही मजलूम आपके गेट के सामने DC साहब इंशाल्लाह धरना लगाएंगे, इस रोड को तामीर करके फिर सुकून का सांस लेंगे इंशाल्लाह। जी, आपने इलाका मकीन की बातचीत सुनी। इनका यही कहना था वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और डिप्टी कमिश्नर कशमोर से कि फिलफोर इस रोड को नए सिर तामीर किया जाए ताकि हमारी और यहाँ के इलाका मकीनों की जो मुश्किल है वो कम हो सके। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिया फतेहपुर के नवाही अड्डा काजियाबाद पर जमात इस्लामी लिया के अहदेदारों समेत अहल इलाका की जानिब से एहतजाज किया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी असलम मलिक, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ MM रोड गाजियाबाद अड्डे पर। ये गुज़श्ता 1 साल से रोड की तमीर का काम शुरू ना हो सका। ठेकेदार की नाअहली की वजह से यहाँ पे हादसात में इजाफा हो गया। इस वक्त अहले गाजियाबाद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। जी, तकरीबन 1.5 साल का अरसा गुजर चुका है। इस सड़क की तामीर शुरू हुई, लोगों ने मुख्तलिफ वक़्त में एहतजाज किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज यहाँ की मार्केट सारी बंद है। यहाँ के तमाम मजदूर रेडी बांध जमा हैं और उनका फ़ैसला ये है कि जब तक हमें रिटर्न ये बात नहीं बताई जाती कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होगा, ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। हाँ जी, मेरे साथ और भी यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसा 1.5 साल से ये हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। ठेकेदार पत्थर डाल के चला गया है और मुड़ के वापस नहीं आया। हमें पता चला कि हमें धमकियाँ दे रहा है कि हमें काम ये नहीं करना, अभी हमें लेट है अभी बहुत ज़्यादा, लिहाजा हमारा काम बहुत जल्द शुरू किया जाए, हमें रिटर्न हमें बताया जाए
आज हमारे जमात इस्लामी के ज़िले के अमीर भी आए हुए हैं, वो इनके पास इसलिए आए हैं हमारे पास कि हमारे दुख दर्द के में शामिल हुए हैं। तो हमें ये हमारा मुतालबा है DCO साहब से और दूसरी हाई कम्पेन से कि हमारे जो हमारा ये नुकसान हुआ है रोड डाले गए हैं, हमारा जल्द अज जल्द लोग डाली जाए। हाँ जी बिल्कुल, इनसे बात मेरी हुई, उनका कहना ये है कि जब तक इस रोड की तमीर का काम शुरू नहीं हो सकेगा हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर लिया जी। और यहाँ आपको बताते चलें भावल नगर से, जहाँ मुबैना तौर पर पुलिस के मुहाफिज ही कब्जा माफिया बन चुके हैं। एलिट फोर्स के मुलाजिम ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। मुबैना तौर पर पुलिस अफसरान भी पेटी भाई की पुश्त पनाही करने लगे हैं। मुबैना तौर पर पुलिस अफसरान भी पेटी भाई की पुश्त पनाही करने लगे। मुतासरा शहरी के इंसाफ के हुसूल के लिए प्रेस क्लब भावल नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतासरा शहरी राना महबूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, एक एलिट फोर्स भावल नगर का मुलाजिम जबकि इमरान जावेद गैर कानूनी तौर पर तामीर का काम जारी रखे हुए है। हमने मुतादिद बार 15 पर कॉल करके पुलिस को आगाह किया, लेकिन थाना सदर पुलिस के SHO समेत तमाम अफसरान अपने पेटी भाई को दिफा करने में मसरूफ़ अमल हैं, ना कि इसके गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हमने DPO भावल नगर सैयद अली रजा को भी पेश होकर अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए। आज हमने तंग आकर इंसाफ के हुसूल के लिए मीडिया का दरवाजा खटखटाया है। हम इंसाफ के लिए RPO भावलपुर, एडिशनल IG साउथ पंजाब, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोग जो महकमा पुलिस को बदनाम करने का सबब हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बदनामी का आवाज़ बन रहा है और महकमे में काली भेड़ों में से एक भेड़ है जो महकमे का नाम लेके लोगों को कब्जे कराता है, खुद भी कब्जा कर रहा है और लोगों को भी कब्जा कर रहा है। हम जब भी गए हैं हमें हमेशा दिखा दिया गया। 15 की मुतअद्दिद कॉल्स की हैं, उसके जवाब में भी मुकामी पुलिस का रद्द-ए-अमल नुमाइशी होता है। मैं DPO साहब सैयद अली रज़ा साहब को मिला, उन्होंने भी कोई बात सही तरीके से न सुनी न समझी, उन्होंने भी हमें दिखा दिया कि आप SHO साहब से रिव्यू करना। मेरी RPO साहब, DIG साउथ पंजाब, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान से मुद्दबाना अपील है कि इस एलीट मुलाजम जो कि सिर्फ पुलिस की वर्दी पहन के गुंडागर्दी और बदमाशी कर रहा है और कब्ज़ा माफिया का डान बना हुआ है, इसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके वो तमाम साथी जो इसकी पुश्तपनाही की बिना पर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद तामीरात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको कानून के शिकंजे में लाया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। राना साहब, कितनी तामीर अब तक मुकम्मल हो चुकी है? जब इसने शुरू की है तो वो बुनियादें इसने खुदाई शुरू की थी, उस वक्त से लेके हम मुसलसल राब्ते में रहे। हमारे पास वीडियोज़ भी हैं, अगर आप वो दिखाओ मुझे, वो हम वीडियोज़ भी आपको दिखा देते हैं कि मौके पर मौका हम जाके थाना सदर में SHO साहब को दिखाते रहे हैं। हर दफ़ा मुझे क्या क्या दिखाया जाता रहा, अब नहीं होगी, आइंदा नहीं होगी। अब वो तकरीबन छतों तक पहुँच चुके हैं। खेत बीमारी ने सैर थर में एक बार फिर पंजे गाड़ लिए हैं। 5 मोर बीमारी से हलाक हो गए। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही नया परिंदे मोर रानी खेत बीमारी का शिकार होने लगे। रानी खेत बीमारी के बायस गांव के इसरार समा में 4 रोज़ के दौरान 5 मोर हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद बीमार हो गए। महकमा वाइल्ड लाइफ हुक्काम की जानिब से नायाब नस्ल के परिंदों को बचाने के लिए ताहाल वैक्सीन का अमल शुरू नहीं किया जा सका है। पुलिस थाना सिटी तोंसा ने कार्रवाई करके भारी मिकदार में चर्स की सप्लाई को नाकाम बना दिया है। लिंक रोड सोकड़ पर मशकूक जानते हुए अब्दुल वली सकना लौरालई और सलाम खान सकना लौरालई की तलाशी ली। मुल्जिमान से 10 किलो चर्स बरामद हुई और मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। इब्तदाई तफ्तीश में बात सामने आई है कि ये मुल्जिमान तोसा के मुख्तलिफ इलाकों में चर्स फरोख्त करते हैं और मुख्तलिफ इलाकों में चर्स सप्लाई करते हैं। दोनों मुल्जिमान को पुलिस थाना सिटी तोसा ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं, जबकि इस मौके पर मोहम्मद उमर फारूक DSP सर्कल तोसा का कहना था कि DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद राशिद हिदायत के हुक्म पर जराइम पेशा नासिर और मनशियात फरोशों के नापाक इरादों को नाकाम बनाया जा रहा है और इलाके में मशकूक अफराद की कड़ी निगरानी करते हुए मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है।
शहरनामे का सिलसिला जारी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अफसोसनाक खबर देंगे आपको डस्का से, जिसके सिविल अस्पताल में 2 रोज कबल जैनब नामी खातून डिलीवरी के लिए आई और कल बच्चा पैदा हुआ। बच्चे की वालदा और उसकी नानी बच्चे के साथ गायनी वार्ड में मौजूद थी कि नामालूम औरत आई और बच्चे की वालदा और नानी को नशावर जूस पिलाकर बच्चा लेकर फरार हो गई। मजीद इस बारे में जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान हैदर से, जो इस वक्त सिविल अस्पताल डस्का में मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डस्का सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पे गुज़श्ता रोज़ ज़ैनब नामी खातून के यहाँ बेटा पैदा हुआ, जो तमादारी के लिए अपनी वालदा के साथ और बच्चे के साथ डस्का सिविल हॉस्पिटल गायनी वार्ड में मौजूद थी कि नामालूम औरत आई और उनका बच्चा उठाकर ले गई। मेरे साथ इस वक्त बच्चे की नानो मौजूद हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। कैसे बच्चा, किसने बच्चा उठा के ले गया, कौन बच्चा उठा के ले गया? एक नामालूम औरत आई साढ़े कोल, कल भी बैठी रही घंटा डेढ़, सानू गल्लां बातां करदी रही। बच्चा 2 बारी उठाया से, फिर असां ले लिया वापस, फिर बैठी रही। आंदी मैं इत्थे ड्रिपां लवाण आउणी आ, मैं रोजाना ही आउणी आ, मैं 6 दिन आउणा। फिर अज आई ऐसी को 1:45 दा टाइम, आके साढ़े कोल बह गई इस्लाम दुआ लैके, ते मेरी बच्ची आंदी जूस पी लै। उन्हें कहा मैं नहीं पीना जूस, बड़े जबरदस्ती की जूस पी लै। उन्हें कहने मैं नहीं पीना, मैनू मना, मैं डॉक्टर ने मना किया, मैं कोई चीज़ नहीं खानी। बाद च मैं बच्चे नूं कपड़े पा के बच्ची दे अगे लटाया। मैं बच्ची नूं कहा कि मैं बच्चा तेरे अगे इस साइड ते लटाया कि कोई इधरों चुक के ना लै जाए। आके साढ़े कोल गल्लां करदी रही, बैठी रही। उस तो बाद मेरी बच्ची नूं आंदी है कि बच्चा मैनू दे, मैं जरा गोद च बिठानी आ। दुध पिलाया तो बच्चा आवाज आ रहा रोंदा पिया। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं उठाना, रहन दे इत्थे बच्चे। मैं कोल लेट गई, मेरी अख लग गई। मैं बाद च वापस तकिया तो मेरी बच्ची सौ गई। उन्हें उठ के वेख्या बच्चा कोई नहीं कोल। आंदी अम्मी जी बच्चा किते गया? मैं कहा बच्चा इत्थे तेरे अगे मैं पाया सी। आंदी अम्मी जी जिहड़ी कोल बैठी सी मेरी अखां लग गई, बच्चे नूं लै गई चुक के। अम्मी जी पता नहीं उन्हें मैनूं कुछ संगा लिया, मेरे हाथ मुंह दे अगे हाथ इस तरह ने करके गां बच्चा चुक्या। पता नहीं मैनूं अख लग गई, 1 मिनट मैनूं होश नहीं रही। अम्मी बच्चा लै गई उठा के। मैं सारे हस्पताल चला पईयां दौड़न, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जाके दस्सिया। कैमरे चलाए ने, कैमरे चों बीबी आई, नामालूम है, मैनूं कोई पता नहीं कौन है। बच्चा ने पहले इस तरह गोद च पाया, फिर बार गेट दे नाल जाके उन्हें बच्चा इस तरह मोंढे ला के चादर कर ली, इत्थों तक नजर आई। अगों नहीं पता हुण किधर लै गई। ते मेरी हुण अल्लाह वास्ते मदद करो, मेरी बच्ची बड़ी परेशान है, तो मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि हम हॉस्पिटल में मौजूद थे कि नामालूम औरत आई है और हमारे साथ बातें कर रही हैं और हमें नशा और चीज़ खिलाकर जो है वो हमें सुला दिया और बच्चा लेके रफू चक्कर हो गई है। इनकी आला हुकाम से अपील है कि इसका फुल फौर नोटिस लिया जाए और बच्चा जल्द से जल्द वापस करवाया जाए। जी लाड़काना की तहसील रत्तुडेरो में जोया बिरादरी के 2 ग्रुपों में तसादम हुआ है। झगड़े के नतीजे में एक औरत जाँ बहक हो गई है। रत्तुडेरो के जोगी महल्ला के रिहायशी 2 ग्रुपों में मामूली बात पर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में एक खातून जान की बाजी हार गई हैं। खातून के वर्सा का कहना था कि जहांगीर, पप्पू और दीगर ने जदीद हथियारों से उनके घर पर हमला किया। हमारा मुतालबा है कि वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, बसूरत दीगर हम एहतजाज करेंगे। लाड़काना से ही आपको खबर देंगे, जहां पुलिस ने कार्रवाई करके 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से असलहा, चर्स, 8,000 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। लाड़काना पुलिस ने जराइम पेशा अफराद और मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करके 10 से ज्यादा मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से असलहा, चर्स, 8,000 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान डकैती, कत्ल और दीगर संगीन जराइम में मुलविस थे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी से इलाके में जराइम की शरह में कमी आएगी। तांदियावाला में गैरत के नाम पर दोहरे कत्ल की वारदात, सौतेले भाई और शौहर ने मिलकर बीवी और उसकी मुबैना आशना को कत्ल कर दिया है। तांदियावाला थाना सदर के इलाके चक नंबर 407 में गैरत के नाम पर 18 साल तहरीम और उसके मुबैना आशना 25 साल इंजमाम को लड़की के शौहर और उसके सौतेले भाई ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक तहरीम की शादी चक नंबर 407 के वसीम से हुई थी। इंजमाम तहरीम से मिलने उसके ससुराल जा पहुंचा, जिस पर उसके शौहर वसीम ने तहरीम के सौतेले भाई अफजाल से मिलकर
تحریم اور اس کے مبینہ آشنا انضمام کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مقتول انضمام پیٹرولنگ پولیس میں ملازمت کرتا تھا اور اس کی ڈیوٹی کھائی بنگلہ پیٹرولنگ چوکی پر تھی، جبکہ مقتولہ تحریم اور انضمام چکن مہر 426 کے رہائشی اور بھٹی برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی سرکل اور ایس ایچ او تھانہ صدر پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور ڈیڈ باڈیز کو تحویل میں لے کر تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال منتقل کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ بھاول نگر میں مبینہ طور پر عوام کے محافظ ہی قبضہ مافیا بن گئے ہیں۔ ایلیٹ فورس کے ملازم نے ہائی کورٹ کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ ہائی کورٹ کے واضح احکامات کے باوجود بلڈنگ کی تعمیر کا معاملہ سامنے آ گیا۔ مبینہ طور پر پولیس افسران بھی پیٹی بھائی کی پشت پناہی کرنے لگے ہیں۔ متاثرہ شہری نے انصاف کے حصول کے لیے یونائٹڈ پریس کلب بھاول نگر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے رقبے کا کیس ہائی کورٹ بھاولپور میں زیر سماعت ہے، جس میں ایک ایلیٹ فورس بھاول نگر کا ملازم غیر قانونی طور پر تعمیر کا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ محکمہ لائف اسٹاک رنالہ خرد کے قصابوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ محکمہ لائف اسٹاک رنالہ خرد نے کارروائی کرتے ہوئے 20 من مردہ مرغیوں سے بھری وین پکڑ لی۔ پولیس تھانہ سٹی رنالہ خردوں کے حوالے کر دی گئی۔ پولیس نے 2 افراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ مردہ مرغیوں کا گوشت لاہور کے مختلف اور دیگر فوڈ پوائنٹ پر استعمال ہونا تھا۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف اور نامزد امیدوار حلقہ پی پی 237 میاں سلمان اکرم کے زیر اہتمام انصاف ہاؤس منچن آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی یوم تاسیس کے موقع پر پروقار تقریب اور سیاسی اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ انصاف ہاؤس منچن آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے یوم تاسیس کے موقع پر پروقار تقریب اور سیاسی اجتماع منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر یوم تاسیس کا کیک پاکستان تحریک انصاف کے روایتی نعروں اور ترانوں کی گونج میں کاٹا گیا۔ تقریب میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا خطاب لائیو دکھانے کے لیے بڑی اسکرین کا بھی انتظام کیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان اور سپورٹرز کی کثیر تعداد نے عمران خان کا خطاب سنا اور میاں سلمان اکرم کو پارٹی کا امیدوار نامزد کرنے کے لیے فیصلے پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے بھرپور اظہار تشکر کیا۔ میاں سلمان اکرم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور اور عمران خان کے ویژن کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ہر ممکن کاوشیں بروئے کار لائیں گے، کیونکہ اسی میں منچن آباد کی ترقی کا عمل شامل ہے۔ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ عوامی فلاح کی ضامن اور دائی شاندار حکومت قائم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ 2/3 اکثریت سے کامیابی عمران خان کی منتظر ہے۔ سرگودہ پی پی 76 ایم پی اے کے امیدوار نے مرکزی قیادت کو نظر ثانی کی درخواست دی، جو بعد ازاں سنوائی خارج کر دی گئی، جس پر مہر محسن رضا آرائی نے ٹکٹ ہولڈر عبداللہ ممتاز کو کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں سرگودہ سے میٹرو ون نیوز کے نمائندے چودھری رحمان جنید کی اس رپورٹ میں۔ تو دوسری جانب آپ کو بتائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور نامزد امیدوار حلقہ پی پی 241 چودھری غلام مرتضیٰ کے زیر اہتمام ہارون آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے یوم تاسیس کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی یوم تاسیس کے موقع پر ہارون آباد میں پروقار تقریب منعقد کی گئی، جس میں یوم تاسیس کا کیک تالیوں، ترانوں اور روایتی نعروں کی گونج میں کاٹا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے خطاب کو لائیو دکھانے کے لیے بڑی اسکرین کا بھی انتظام کیا گیا۔ تحریک انصاف کے کارکنان اور سپورٹرز کی کثیر تعداد نے عمران خان کا خطاب سنا اور چودھری غلام مرتضیٰ کو پارٹی کا امیدوار نامزد کرنے کے فیصلے پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سے بھرپور اظہار تشکر کیا اور اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کی کامیابی کے لیے شاندار کیمپین چلانے کا عزم بھی کیا گیا ہے۔ چودھری غلام مرتضیٰ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے منشور اور عمران خان کے ویژن کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ہر ممکن کاوشیں بروئے کار لائیں گے، جبکہ کیونکہ اسی میں ہارون آباد کی ترقی کا عمل شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ ساتھ عوامی فلاح کی ضامن اور دائی شاندار حکومت قائم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔
आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि उबाड़ों के नवाही इलाके खमड़ा में इंसानियत सोस वाक़या। सौतेली मां का 12 साला मासूम बच्ची पर इंसानियत सोस तशद्दुद, वीडियो बनाने की कोशिश करने पर रिश्तेदारों पर भी तशद्दुद किया। SHO ने मुबैना सिफारिश पर उल्टा मुद्दई को हवालात में बंद कर दिया है। उबाड़ों के नवाही इलाके खमड़ा में सौतेली मां और उसके ख़ानदान की जानिब से कई माह से बच्चों पर इंसानियत सोस तशद्दुद का इंकशाफ हुआ है। 12 साला बच्ची पर इंसानियत सोस तशद्दुद किया गया, जिससे उसके चेहरे पर और पाँव पर ज़ख़म बन गए हैं, जबकि तशद्दुद का निशाना बनाई गई बच्ची का छोटा भाई और बहन भी गायब कर दिए गए। बच्ची की खाला ने बताया कि अहले मोहल्ला की इत्तला पर हम पहुँचे तो हम पर भी तशद्दुद किया गया। थाने गए तो पुलिस ने उल्टा मुद्दई को हवालात में बंद कर दिया और ज़बरदस्ती फैसला कराने पर जोर दिया। सतोली माँ ने इसका असर किया है, इस पर बहुत तशद्दुद किया है। हमें मोहल्ले वालों ने बताया कि आपकी भांजी के साथ बहुत जुल्म हो रहा उनके ऊपर। हम अचानक आए, हमने वीडियो बनाने की कोशिश की तो उन्होंने हम पर हमलावर हो गए, मेरे बाल खींचे और फिर उसके बाद हम वहां से निकले हैं खबड़ा पुलिस स्टेशन पर। वहां पे हमने फरियाद की, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी हमारी मदद नहीं की। हमें हमारी गुजारिश से सिंध गवर्नमेंट हुकूमत से, आर्मी से, पुलिस से, सब से कि हमारी मदद की जाए और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान का रात गए भक्कर लैया बाउंड्री और मुल्हिका इलाकों का दौरा। महफूज मुकाम पर मुंतकली के लिए जाने वाले 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोड गंदम करीबी फूड सेंटर्स पर भिजवा दी गई है। डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान का रात गए भक्कर लैया बाउंड्री और मुल्हिका इलाकों का दौरा, जबकि महफूज मुकाम पर मुंतकली के लिए जाने वाली 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पर लोड गंदम करीबी फूड सेंटर्स भिजवा दी गई हैं। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर भक्कर ने कहा कि जिले के बेशतर इलाकों में गंदम की कटाई के बाद थ्रेशिंग का अमल जारी है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर ज़राअत, खुराक और लाइव स्टॉक के अफसरान और अहलकारान मुतालिका इलाकों में कड़ी नज़र रखें, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना होने पाए। ज़िले में कायम चेक पोस्टों समेत दीगर खारजी रास्तों पर इंस्पेक्शन टीमों की पेट्रोलिंग को मज़ीद मौसर बनाया गया है। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान का मज़ीद कहना था कि हुकूमती अहकामात पर ज़िले में गंदम खरीदारी का मुकर्ररा हदफ हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। तमाम मुतालिका अफसरान और अहलकारान हमा वक्त फील्ड में मौजूद रहें। गैर कानूनी तरीके से महफूज मुकाम पर मुंतकिल की जाने वाली गंदम की छोटी बड़ी गाड़ियों को करीबी खरीदारी सेंटर्स पर अनलोड किया जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी नाकाबिल बर्दाश्त है। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर कमाका अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में DPO तारिक विलायत ने DPO ऑफिस पाकपतन में खुली कचहरी का इनेकाद किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात पर लगाई गई खुली कचहरी में DPO पाकपतन ने आने वाले दरख्वास्त गुजारों से उनकी शिकायत सुनी और शिकायत के जल्द अजाले के लिए मुताल्लिका अफसरान को अहकामात भी जारी किए। DPO पाकपतन तारिक विलायत की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर DPO ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है। महकमा मौसमियात ने कल से मुल्क भर समेत हैदराबाद में भी मौसलाधार बारिशों की नवीद सुना दी है, मगर शहर में बल्दिया आला हैदराबाद, वासा और ज़िला इंतजामी की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए हैं। हैदराबाद में सेवरेज सिस्टम के कैसे इंतजामात हैं, बता रहे हैं शाहजेब शेख। मुल्क भर में कल से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का स्पेल शुरू होने जा रहा है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई कर दी, मगर हैदराबाद में बल्दिया आला, जिला इंतजामिया और वासा की जानिब से कोई खातिर ख्वाह इंतजामात नहीं किए गए। पिछले साल भी यहाँ पे बारिशें हुई थी, ये फुटपाथ, ये थल्ले, ये सब एक जैसा हो रहा था। जिंदगी खत्म हो चुकी थी यहाँ पानी और कचरे की वजह से। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सेवरेज के लिए बनाए जाने वाले नाले कचरे से भरे हुए हैं। सेवरेज का निज़ाम दरम भरम हो चुका है, जबकि जगह जगह कचरे के ढेरों ने अफसरान के सब अच्छा है के दावों की कलई खोल दी है। बल्दिया आला से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेहरबानी करें, यूनिट नंबर 11-12 ये आपके सामने सूरत हाल है कि दीवारें नहीं है। बारिश हो गई तो ये हाल होगा कि लोगों के घरों में भी पानी होगा और रोडों पर भी पानी होगा, क्योंकि इंतजामिया इधर मौजूद नहीं है। नलकों में पानी आ नहीं रहा है और बारिश का पानी घरों में आ रहा है, तो भाई इसी तरह होगा। ये बल्दिया तो ये है कि वो बोलते हैं कि हमें तो 8 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है, उनके पास एक रोना है। हैदराबाद के शहरी कहते हैं कि अभी तो गुज़िश्ता बारिशों के नुकसानात से ही उभर नहीं पाए थे।
اب انتظامیہ کی غفلت کے باعث مزید نقصان اٹھانا پڑے گا۔ حیدرآباد کے شہری، علاقہ مکین اور راہ گزیر سبھی پریشان ہیں۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ اگر بارشیں ہوئیں تو کئی فٹ یہاں پر پانی جمع ہوگا۔ کیمرامین آصف بندانی کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو ون نیوز، حیدرآباد۔ اور اس کے ساتھ ہی شہرنامے سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے صرف میٹرو ون نیوز۔